हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, यानी रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 का सेकंड यानी कि पार्ट बी। ठीक है, टाइप 2 फर्स्ट पार्ट इससे पहले अपलोड हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा जा करके देख लीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर वगैरह करते रहिए। और जो भी इस टॉपिक से या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पहले से हमने लिख रखा है। किसी संख्या n को 72 से भाग देने पर शेषफल 15 आता है। ठीक है, किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या n है। ठीक है, कोई संख्या क्या है, n है। कोई संख्या हमारे पास n है जिसे हम 72 से जब भाग देते हैं, 72 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ठीक है, जब 72 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिल जा रहा है, 15 मिल जा रहा है। ठीक है, कह रहा है उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, या फिर शेष क्या होगा, क्या उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, यानी कि जो संख्या n है उसी को अगर हम 8 से भाग दे दें तो क्या शेष बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसे 8 से भाग दे दें तब भी तो काम बन सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं कि काट रहे हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसको और इलोबरेट करके समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर चाहे तो आप चलिए समझा ही देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई संख्या है 1, 5, 9। ठीक है, इसको आप 72 से भाग कर रहे थे, 72 से क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। अब जब 72 से भाग करेंगे 2 बार में देखिएगा 144 हो जाएगा, मिल जाएगा 5 1। यही मान लीजिए यही संख्या वो n थी। ठीक है, जिसे हम 72 से भाग कर रहे थे तो 15 शेष आता था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कह रहा कि इसी संख्या को हम किससे भाग कर दें, 8 से भाग कर दें। जब 8 से भाग कर रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ बच जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 9 और 8 9 हो जाएगा 72, तो मिलेगा आपको शेषफल कितना, 7। तो यही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 72 लिखा हुआ है, तो 72 के सारे गुणनखंडों से ही हम भाग कर रहे हैं। सारे जो भी नंबर दिए गए हैं वो सब क्या हैं, 72 के गुणनखंड। 8 72 का गुणनखंड, 24 72 का गुणनखंड, 18 72 का गुणनखंड, 36 72 का गुणनखंड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, जब भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि किसी संख्या को 72 से भाग करने पर शेषफल 15 बचता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 72 का एक खंड 8 है, हम डायरेक्ट इस 15 को भाग कर दिए 8 से, मिल जाएगा आपको रिमाइंडर कितना, 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उसी संख्या के 3 गुने, उसी संख्या के 3 गुने। अब कौन सी संख्या अपने पास क्या है, संख्या हमारे पास है उसी संख्या। ठीक है, यानी कि 3 गुने किस संख्या के, n के 3 गुने को किससे भाग दिया जा रहा है, 24 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, n के किससे भाग दिया जा रहा है, 24 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, इसके 3 गुने से। अब हमें पता है कि शेषफल 15 मिल रहा था, तो जब 3 गुने की बात कर रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको भी 3 गुना कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर लेंगे, 3 गुना। और इससे भाग किससे करना है हमें, देखिएगा जरा ध्यान से, 24 से भाग करना था, तो हम क्या कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे। बात समझ में आई, फिर से समझ लेते हैं। मतलब ये है सिंपल सा कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जिसे भाग किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास उसका शेषफल मिला है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे गुणज या फिर गुणा करेंगे वही सेम काम यहाँ पे भी कर लेंगे, यानी कि यहाँ जो काम कर रहे होंगे यही काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, देखिए वही काम किया गया ना। एक कोई संख्या है जिसका शेषफल 15 बच रहा था, जब 72 से जब भाग कर रहे थे तो इसमें जब 3 का गुना किए तो इसको भी 3 से गुना कर दिए, इसको जब 24 से भाग कर रहे थे तो इसको भी 24 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, भाग देने पर शेष क्या होगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 45 और 24। ठीक है, जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि बचेगा कितना, अब अपने पास 21 बच जाएगा रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, शेषफल की बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 21 बच जाएगा। ठीक है, 21। चलिए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, उसी संख्या मतलब इसके वर्ग के 3 गुने, उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने। ठीक है, 3 गुने में 4 जोड़कर, क्या जोड़कर, 4 जोड़कर 18 से भाग किया जाए। जो यहाँ किए वही अब इसके साथ कर लेते हैं, शेषफल के साथ। इसी संख्या के वर्ग के
वर्ग के 3 गुने में 4 जोड़कर क्या करना है, 18 से भाग करना है। ठीक है, अब इसी का सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225 प्लस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3 और प्लस 4 अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें 18, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 665 प्लस क्या मिल गया 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 6 यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 675 प्लस 4। ठीक है, अब देखिएगा इसको अगर मल्टीप्लाई पूरा ऐड करके लिखा जाए तो कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 679 अपॉन 18। हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे मिटा दे रहे हैं, बस इसे सॉल्व किया जाएगा डायरेक्ट। शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 18 से भाग कर दें, किसका, 6 7 9 का। ठीक है, अब देखिए 18 यहाँ कितना होता है 54, तो ये हो जाएगा 54, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3, यहाँ मिल जाएगा 9, ये हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर लें, 6 से एक बार भाग करें। अब 6 से जब भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 126। ठीक है, इसको घटाया जाएगा तो मिल जाएगा 3 और 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। और हमें यही ज्ञात करना था, कहा था ना कि शेषफल क्या बचेगा या फिर शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या के घन को, किस संख्या के, इसी संख्या के घन को, ठीक है, घन को 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर, यानी कि 15 के घन को अब 36 से हमें भाग देना है। और 15 का घन कितना होता है 3375 अपॉन 36। ठीक है, अब इसको हम भाग देने पर निकालना हमें क्या, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको भी हम क्या कर लें, भाग कर लें, तो हो जाएगा यहाँ पे 36 भागा 3375। ठीक है, चलिए अब इसको हम भाग करें तो कितनी बार में ये कट सकता है, कितनी बार में कट सकता है देखिएगा जरा, 9 टाइम्स 9, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 सत्ते 6 9 54, 5 9 27, 27 और 5 हो जाएगा आपके पास 32। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3, यहाँ मिल जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको काटा जब कितनी बार में कट सकता है, 35 होता है, यानी कि 3 बार में देखते हैं, 3 बार में ये हो जाएगा 3 छक्का 18, हासिल 1 9 10। ठीक है, इनको ऐड कीजिए, इनको घटाइए, अब घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 15 7, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 27 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक से कम मिनट में ही कर सकते हैं। वैसे इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है ऐसे पूछ दिया जाए किसी संख्या n को 72 से भाग देने पर शेषफल 15 आता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, सीधे सीधे। या फिर ऐसे पूछ सकता है उसी संख्या के 3 गुने को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में 4 जोड़कर 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है उसी संख्या के घन को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। यानी कि ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आता है तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमको लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तब तक मिटा लें इसे। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 141 से विभाजित करने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 2 गुने को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या को 141 से, यानी कि किसी संख्या n को 141 से भाग देने पर 25 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 25 शेषफल मिलाकर किसी संख्या को जब 141 से भाग दिए। ठीक है, तो कह रहा है उसी संख्या के 2 गुने, उसी संख्या मतलब क्या, जो n है उसी के 2 गुने, और हम बोलेंगे कि जो भी काम यहाँ करेंगे वही काम शेषफल के साथ भी करेंगे। 2 गुने को 47 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, यही हमें पता करना। अब हमें पता है 25 दूनी 50 हो जाता है, और 47 से जब भाग किया जाएगा तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के घन को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास n है, ठीक है, जिसे 65 से जब भाग दिया गया तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। बात समझ में, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है उसी संख्या के घन को, इसी संख्या मतलब क्या, जो संख्या n है उसी संख्या के घन को 13 से जब विभाजित किया जाएगा, ठीक है, तो शेषफल क्या मिलेगा। यानी कि हम क्या कर लेंगे, इसका घन कर लेंगे और 13 से विभाजित करेंगे, और हमें पता है कि 125 हो जाएगा और नीचे मिल जाएगा हमें 13। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिएगा
हमें सीधे सीधे पता है कि 13 नवा कितना होता है 117, 117 होता है। अब इसमें से घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर दिख रहा होगा कि रिमाइंडर मिल जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। एट लास्ट कोई भी अगर इसमें क्वेरी बचा हो या फिर ऐसा हो कुछ कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव थ्योरम, ठीक है, या फिर निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल दिए हुए हैं और कहा जा रहा है किसी से भाग करने के लिए या फिर उसके रिमाइंडर पूछे जाए गुणा करके भाग करने के लिए और पूछे जाए उसके रिमाइंडर तो कैसे निकालना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करते रहिए। थैंक यू।